आज अंबेडकर मजदूर कल्याण संघ द्वारा मानसरोवर पार्क के अंदर मनरेगा मजदूर व अन्य मजदूर मिस्त्रियों के जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर मनरेगा मजदूरों के अधिकार और उनकी जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं उनको लेकर मुख्य तौर पर बातें रखी गई, जिसमें एडवोकेट विनोद कटारिया ने एक्ट के बारे में लोगों को जानकारियां दी। उसके बाद SRDO के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी ने मनरेगा मजदूर और उनके बारे में किस तरह से अपनी बातों को रख सकते हैं, किस तरह कार्यवाही कर सकते हैं, किस तरह से वह सरकार से अपने काम की डिमांड कर सकते हैं, उन बातों को लेकर जागरूकता के बारे में दिशा निर्देश दिए। उसके साथ साथ यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद टंडन जी ने मुख्य तौर पर शिरकत की, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ देखने को मिला। मनरेगा मजदूर के बच्चों को डॉक्टर अंबेडकर चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से टेस्टों के बारे में जानकारियाँ दी गई और अन्य टेस्टों के लिए फ्री में बुक वितरण की गई, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने आकर इस मजदूर यूनियन संघ में अपने बच्चों को सदस्यता ग्रहण कराई और गाइडलाइन के अनुसार यहाँ से किताबें लेकर आगे टेस्टों के अंदर अच्छी तैयारी करने का आश्वासन दिया, जिसके माध्यम से अपने उज्जवल भविष्य की कामना यहाँ की। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब भी दुनिया में जब पढ़ते थे 100 साल पहले भी इतनी पढ़ाई नहीं थी, उनकी बराबरी का कोई, और बाबा साहब की वजह से हम आए, इसलिए दुनिया में हम। डॉक्टर सुभाष कुलताना गांव से, उनके साथ है राखी डॉक्टर श्रीओम, इधर लगाओ, ठीक है। बनेंगे, डिप्टी मजिस्ट्रेट बनेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे तो मूर्तियों के सामने बैठ के क्या है तो दलितों के लिए, नहीं तो पहले दलितों का कोई अधिकार था ही नहीं, उनको सिर्फ मनोजी से। उसके बाद है सीमा चंद तहसीलदार साहब जो बच्चों को मोटिव यहाँ पहुंचा हुआ है, जिसने फुलार्पण नहीं किया है, प्लीज उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे से नाम में भूल। उसके बाद है सर जी, आ जाओ ना आप भी आगे, ठीक है। जब जब जानकारी का लेवल बढ़ता है, डॉक्टर साहब आज प्रोग्राम क्या रूपरेखा रही? आज का जो प्रोग्राम था स्पेशल मनरेगा मजदूरों के जागरूकता कैंप था। मनरेगा मजदूरों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मनरेगा एक्ट है 2005-2017 उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में इन मनरेगा मजदूरों को जागरूक करना था। प्लस मनरेगा मजदूरों के और मिस्त्रियों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई स्पेशल तैयारी कर रहा है, उनकी बुक्स मतलब जो है ना संगठन की तरफ से खरीदी गई। ये जी विनोद जी क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज लोगों ने यहाँ ऐसे मौसम में आकर अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ली है, ये बहुत सराहनीय था, काबिल तारीफ था, क्योंकि ऐसे मौसम में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं। और जो है ना डॉक्टर साहब ने और प्रोफेसर साहब ने, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथों से जो है ना किताबें उनको वितरण की टेस्टों की तैयारी के लिए और गाइडलाइन दी। उसके साथ साथ ये भी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। सरकार से अपने मांगे रखने के लिए उन्होंने जो यहाँ से फार्म लिए हैं, भाई कैसे काम लिया जाएगा मनरेगा का, किस तरह से जो है ना हम आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे भी मिले जिनको पता ही नहीं था कि भाई NTSC का टेस्ट कैसे होता है, और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो देखने को मिली कि लोगों के अंदर भाई वो बड़े आतुर हैं, ताकि वो भाई सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भाई किस तरह से हम आगे बढ़े। और ये अच्छा था, सराहनीय था कि भाई
इस मौसम के अंदर आके उन्होंने अपने जागरूकता का परिचय दिया है। और हम यही शुभकामनाएं देते हैं उन बच्चों को भी जो यहाँ से आज सैकड़ों की तादाद में बच्चे बुक्स लेके गए हैं, वो अपने भविष्य के अंदर उज्जवल भविष्य बना पाएँ और इन किताबों का सदुपयोग करके और जो टेस्टों की वो तैयारी कर रहे हैं हम उनके भविष्य के अंदर मंगल कामना करते हैं कि वो अपने मंजिल प्राप्त करें।